हमारी दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी चीजें और जगह हैं जिनमें से एक पिरामिड भी है जो बाहर से देखने में बड़ी स्ट्रक्चर्स की तरह दिखाई देते हैं। पर वैज्ञानिक की रिसर्च में सामने आया है कि गीजा का पिरामिड दुनिया का सबसे रहस्यमयी जगह में से एक है। कई थ्योरिस्ट कहते हैं कि पिरामिड को एलियंस ने बनाया। वैसे ये पता नहीं कि इन्हें एलियंस ने बनाया या नहीं, पर इनसे जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आज से 4000 साल पहले भी लोग किसी ऐसे स्ट्रक्चर्स का निर्माण कैसे कर सकते थे। अभी तक हमने पिरामिड के बारे में भी जितना जाना है उसने हमें चौंका दिया है, पर ये सभी इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा प्राइवेट होती हैं और इनके बारे में सरकार हमें ज्यादा जानकारी नहीं देती और यहाँ की सरकार तो टूरिस्ट को पिरामिड में घुसने तक नहीं देती। इसके अलावा समय समय पर दूसरे देशों के रिसर्चर्स ने जो अभियान चलाए हैं उनमें भी कोई सफल नहीं हो पाए। इसीलिए आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों हम पिरामिड के अंदर नहीं जा सकते और वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों को पिरामिड के अंदर जाने से क्यों रोकती है। आखिर वह क्या कारण है जिससे हम पिरामिड को चाहकर भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। दुनिया घूमने वाले ट्रैवलर्स के लिए पिरामिड किसी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन से कम नहीं है। हजारों लाखों लोग हर साल पिरामिड को देखने इजिप्ट जाते हैं और सभी इसके स्ट्रक्चर्स और आर्किटेक्चर्स को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे आज से 4000 साल पहले हम इंसानों ने बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इतनी बड़ी स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया होगा। पिरामिड का इतिहास। वैज्ञानिक रिसर्च और इतिहास में लिखे गए दस्तावेजों के मुताबिक पिरामिड को आज से तकरीबन 4000 साल पहले बनाया गया था। रिसर्चर्स द्वारा इजिप्ट में 118 पिरामिड की खोज की जा चुकी है, पर इन सभी में से सबसे ऊंचा और सबसे महत्वपूर्ण पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। ये करीब 13 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 481 फीट है और इसमें प्रयोग किए गए पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं थे, बल्कि एक लाइमस्टोन पत्थर थे जो ज्यादा गर्मी पड़ने पर एक्सपेंड होते थे और ठंडे होने पर फिर से नॉर्मल हो जाते थे। ऐसा लाइमस्टोन आपको पृथ्वी पर और कहीं नहीं मिलेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि पिरामिड पूरी तरह से भूकंप निरोधी है। याद रहे, ये तब बनाया गया था जब कोई अत्याधुनिक यंत्र नहीं था। इसे बनाने में प्रयोग किए गए पत्थर का वजन करीब 20,000 किलो से लेकर 70,000 किलो था और एक के ऊपर एक पत्थर रखकर पिरामिड बनाया गया था। सोचकर बहुत आश्चर्य होता है कि उन्होंने यह सब कैसे किया होगा। आज की आधुनिक क्रेन भी 20,000 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती और 70,000 किलो के पत्थर को उठाना सोचकर ही अजीब लगता है। इसके रहस्य के बारे में आगे बात करेंगे, पर पहले अपने सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर क्यों सरकार टूरिस्ट को गीजा के पिरामिड के अंदर देखने नहीं देती और क्यों हम चाहकर भी गीजा के पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसके कई कारण हैं जिसके कारण आम लोगों को इजिप्ट की सरकार पिरामिड के अंदर जाने की परमिशन नहीं देती। चलिए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, पिरामिड के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पिरामिड में कई चोरियां हुई हैं। एक समय था जब पिरामिड को सब लोगों के लिए खुला रखा जाता था और लोग पिरामिड के अंदर आसानी से जाया करते थे। यह काफी पुराने समय की बात है। उस दौरान पिरामिड से कई बेशकीमती चीजों की चोरी हुई जिससे पिरामिड के इतिहास को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। यही कारण है कि वहाँ की सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड से जुड़े किसी भी चीज की चोरी हो या फिर पिरामिड को कोई नुकसान पहुँचे। शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार बाहरी लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं देती। नंबर 2, पिरामिड में मौजूद राजाओं की कब्र की रिस्पेक्ट में आप में से ज्यादातर लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि पिरामिड सिर्फ राजाओं की कब्र है, पर आप लोगों को जान लेना चाहिए कि सिर्फ इन लोगों के लिए यह सभी राजा काफी ज्यादा मायने रखते थे और शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार अपने राजाओं की रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर बाहरी लोगों को भेजना पसंद नहीं करती और इसीलिए पिरामिड में आने पर रोक लगाई गई है। नंबर 3, पिरामिड को किसी डैमेज से बचाए रखने के लिए विशालकाय गीजा का पिरामिड 4000 साल पुराना है, पर यह जिस भी तरह से बनाया गया है उस तरह से बाहर से देखा जाए तो यह काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देता है, पर अंदर से इसमें कई सारे वीक पॉइंट्स हैं जिसके कारण पूरे पिरामिड को नुकसान पहुंच सकता है। कई रिसर्च में देखा भी गया है पिरामिड इन छोटे से पॉइंट पर बैलेंस है और अगर जानबूझकर या गलती से इन छोटे से पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो पिरामिड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है और शायद यही कारण है कि सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड के अंदर कोई साधारण लोगों की जाने की परमिशन दी जाए। जिसके अलावा कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो गीजा के पिरामिड के अंदर कई सारे छोटे कमरे और जगह की जांच की गई थी, जिसके अंदर वैज्ञानिकों ने एक छोटे से रोबोट को भेजा, पर फिर भी वह इसके सबसे आखिरी कमरे की जांच नहीं कर पाया क्योंकि वहां का जो मेन दरवाजा था उसका आकार काफी ज्यादा छोटा था।
जिसमें से रोबोट का भी जाना काफी ज्यादा मुश्किल था और इसके बाद भी इस दरवाजे को अंदर से किसी पत्थर से बंद किया गया था जिसको वह रोबोट पार नहीं कर सकता था, जिसके कारण वैज्ञानिक चाहकर भी इस कमरे में मौजूद चीजों के बारे में जानकारी नहीं जुटा पाए। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ कुछ भी हो सकता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मिस्टीरियस वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।